आगे आने वाले साल में हम किस गन्ना बीज की बुआई करें, ये सवाल ज़्यादातर किसानों के मन में है। और सवाल पूछते भी हैं किसान इस बारे में कि भाई कौन सा सबसे अच्छा बीज है, किसके अंदर सबसे अच्छी चीनी की मात्रा है, या कौन सा ऐसा बीज है जो हमें बहुत अच्छा उत्पादन दे सके 0238 के बाद। किसान साथियों, ये सवाल तो सही है, लेकिन इसका जवाब आपके ही पास है। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों, आपने 0118 गन्ना वैरायटी देखी होगी। किसी किसान के पास बहुत ही ज़बरदस्त खड़ी है और किसी किसान के पास वो बिल्कुल भी पैदा नहीं हो पा रही। आपने 15023 के खेत भी ऐसे ही देखे होंगे। किसी किसान के पास बहुत अच्छे खड़े हैं और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं हुए। कोई 15023 को किसान ये भी कह रहा है कि बहुत अच्छी गन्ना वैरायटी है, वेट इसमें बहुत अच्छा है और इसका तो गुड़ बहुत अच्छा बनता है। तो किसान साथियों अपने अपने प्रबंधन, अपने अपने क्षेत्र पे निर्धारित करता है कि आपको कौन सी गन्ना प्रजाति अच्छी लगने वाली है। क्योंकि पिछले 10 साल में संस्थान की तरफ से जो भी वैरायटी पास हुई वो किसानों ने चेक भी नहीं करी सही से। किसी ने बोई और अगर जरा सी भी दिक्कत आई उसको बिना अच्छे से परखे उसको छोड़ दिया, क्योंकि 0238 के सामने किसान किसी भी वैरायटी को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। गन्ना किस्म कोई भी खराब नहीं है। किसान साथियों ये देखिए, ये आप 14201 वैरायटी का गन्ना देख रहे हैं, जिस वैरायटी को 10 में से 9 किसानों ने फेल कर दिया, लेकिन ये किसान इस वैरायटी से इतने खुश हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमें तो बहुत अच्छी गन्ना वैरायटी लगी, इसमें जमाव अच्छा आता है, टिलरिंग बहुत अच्छी है, गन्ना ठोस है, गिरता नहीं है और गुड़ बहुत अच्छा बन रहा है इसका। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे जिस वैरायटी को 9 किसानों ने फेल करा उसको ये अच्छी बता रहे हैं। वैरायटी देख 14201 है। तो इस बात से निष्कर्ष ये निकलता है किसान साथियों कि अगर कोई वैरायटी बोते बोते फैल हो गई, जैसे 0238 हम लगातार बोते चले आ रहे हैं, वो अब बीमार हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, जिसमें रेड रोट आ चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। किसान भाइयों उसकी बुआई हमें नहीं करनी। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी वैरायटी पास है, जैसे 98-014 बहुत सख्त गन्ना था, 0238 के सामने किसानों ने इसको फेल कर दिया। लेकिन किसान भाइयों आप यकीन मानिए इस गन्ने में कोई भी बीमारी नहीं आती और बहुत ही ज़बरदस्त इसका उत्पादन किसान को मिलता है। बिल्कुल भी इसमें दवाई का खर्च नहीं है, खाद बहुत ही कम मात्रा में इसको देना पड़ता है और ये बहुत अच्छा उत्पादन किसान को दे सकती है। तो अगर आप 98-014 बीज कहीं से आसानी से ले पाते हैं तो इसकी बुआई करो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल। पास वैरायटी है किसान भाइयों अर्ली में। और उसके बाद जैसे 0118 पे मैंने अभी बताया अच्छी वैरायटी है, इसकी बुआई करो। आपके पास अगर 13235 वैरायटी किसी किसान के पास अच्छी हुई है इस साल, तो उससे आप बीज ले लो, सस्ता बीज मिलेगा, मिल रेट पे ही आपको मिल जाएगा। किसान साथियों सब कुछ आपके हाथ में है। अगर थोड़ी सी 30 इंच 32 इंच पे बोएंगे और सही खादों का हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके गन्ने की हम मोटाई बढ़ा लेंगे। और किसान भाइयों 13235 भी एक अच्छी प्रजाति आपके लिए है। और जब तक हमें कोई अच्छा गन्ना बीज नहीं मिलता हमें ये ही बीज बोने हैं। इसीलिए मेरे किसान भाइयों कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है कि भाई आप बाहर से ले आओ और उसकी बुआई कर लो। जब आपका मील नहीं लेगा तो आप उसका करेंगे क्या। तो किसान साथियों हमारे क्षेत्र में जितनी भी पास वैरायटी हैं, मैंने उस पर कल वीडियो भी डाली थी, एक पूरी लिस्ट दी थी कि कौन कौन सी प्रजाति है। जैसे 8272 को कुछ किसान आज भी ये कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार इसमें टिलरिंग है, बहुत अच्छी प्रजाति है। ट्रंच में एक जगह मैंने खेत देखा किसान भाई, इतना शानदार गन्ना खड़ा है कि सारी की सारी जो दिक्कतें किसान को आ रही है वो सारी दूर होगी, रोग बिल्कुल नहीं है गन्ने में। तो किसान भाइयों 0118 8272 98-014 0118 13235 और 14201 को मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 10 में से जब 9 के पास ये नहीं हुई तो जरूरी नहीं है कि आपके पास भी हो जाए। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर वही बात कहूंगा किसान भाइयों, आपके आस पड़ोस में अगर इनमें से कोई अच्छी वैरायटी हो रही है और क्योंकि ये पास भी हैं सारी की सारी, आप इनका बीज बोलिए किसान भाइयों, तो 2 साल 4 साल के लिए हम बिल्कुल बो सकते हैं। अगर सही से देख रेख करेंगे तो अच्छा उत्पादन हम इन वैरायटियों से ले पाएंगे। ये तो सारी दिक्कतें यहाँ पे आई कि भाई 0238 के सामने किसान ने किसी भी वैरायटी को पसंद नहीं करा, इसीलिए शुरू में ही बोई और छोड़ दी। किसान साथियों बहुत अच्छी गन्ना प्रजातियां हैं और नई वैरायटियों में जैसे मैंने कहा था यूपी 05125, अगर ये आपको कहीं से मिलती है इसकी बुआई करो, बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों।
और जो हमारी ये 2 गन्ना प्रजातियां जिस पे सबसे ज़्यादा किसान अब ध्यान दे रहे हैं, जैसे CO 11015 और PB 95, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना वैरायटियां हैं। मैं आपको कहूँगा इनका बीज जरूर तैयार करें। अगर पास हो जाती है तो बिल्कुल इसकी आगे बुआई करें, बिल्कुल करें किसान भाइयों। इस वक्त सबसे अच्छी गन्ना प्रजाति यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पास अर्ली में पास सारी गन्ना प्रजातियां हैं जो संस्थान की तरफ से पास है ये बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों, केवल एक भ्रांति है। किसान भाइयों, आप कोई भी अच्छी गन्ना प्रजाति जो आपके आसपास हो रही, चाहे वो 118 हो उसकी बुआई करें, चाहे वो 15023 हो उसकी बुआई करें। हाँ, जो गुण और दोष है प्रजाति के वो पहले जान लें। जैसे 15023 में बहुत ज़्यादा नुकसान जंगली जानवरों का है, तो अगर आपके क्षेत्र में नुकसान है तो आप उसको छोड़ दीजिए, 0118 की बुआई करें। और किसान भाइयों, 13235 बहुत अच्छी प्रजाति है, ये आपको आसानी से मिल रही, थोड़ी सी दूरी बढ़ा के आप लगा के देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी ये प्रजाति आपको। CO 11015 बहुत अच्छी प्रजाति है, बहुत सारे मील इसको ले भी रहे हैं, चुपचाप भी ले रहे हैं। और PB 95 के बारे में भी यही बात है कि बहुत सारे मील लेंगे भी इसको, क्योंकि अच्छी प्रजाति है, रिकवरी बढ़िया, किसान के लिए बहुत ही फायदे की वैरायटी है। तो इनका भी बीज तैयार करो। लेकिन जो हमारे पास पिछली प्रजातियां हैं उनको आप दोबारा से लगाना शुरू करें, और बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति हैं, इनमें भी उत्पादन देने की बहुत अच्छी क्षमता है। ये ना सोचे कि भाई मुझे तो बाहर से ही लाके कोई वैरायटी बोनी। तो इस सवाल का जवाब यही है कि 2024 के लिए सबसे अच्छी गन्ना प्रजाति कौन सी है जो आपके क्षेत्र में पैदा हो रही है, जो आपका मील ले रहा है। अगर किसी किसान भाई के पास अच्छी हो रही है तो आप उसकी बुआई करें, जो हमारे क्षेत्र में पास हैं। और जो बाहर की प्रजाति है उनका बीज भी बोएं और उनको भी तैयार करें। अपने कामदारों से बात करें, उनको दिखाएं गन्ने, और किसान भाइयों उनको समझाएं कि इनके अंदर रिकवरी अच्छी है। अगर तैयार होते हैं तो उनको भी आगे बढ़ाएं।